हेलो हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अजय गुप्ता। आज मैं परसेंटेज को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, छोटा छोटा क्लास 4 क्लास परसेंटेज का हम लोग कर चुके हैं। आज ये 5वां क्लास होगी। दोस्तों, हम जैसा कि बोल चुके हैं कि हम धीरे तो चलेंगे लेकिन बिल्कुल गहराई तक उतरेंगे। ठीक है, तो आज हमारा उसी कर्म का 5वां क्लास। ठीक है, ध्यान से और अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा हर क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता है, हम पहले भी बोल चुके हैं, जिसको मैथ से डर लगता है वो ज़रूर हमसे जुड़े। ठीक है, आपको मैथ को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और एकदम गहराई तक उतरेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5वां क्लास परसेंटेज का, और आज हम लोग एक ही टाइप का क्वेश्चन, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है हम लोग सब क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो आपसे फिर कभी ना छूटे। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, एक बात पहले समझिएगा इसको। देखिए, हम आपको पहले बोले थे कि हर कुछ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, एक स्वाभाविक चीज़ है कि किसी भी चीज़ का रेट अगर कम होता है तो उसका बिक्री बढ़ जाती है, और या फिर उसका रेट मूल्य मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो बिक्री खपत कम हो जाता है। ये ना होता है, अगर आपका मूल्य में कमी हुआ तो खपत वृद्धि हो जाती है खपत में, और अगर आपका मूल्य में वृद्धि हो गया तो खपत में कमी कर देंगे। ये चीज़ होती है नॉर्मल में, यही ना जानते हैं, दैनिक जीवन में ये सब चीज़ होती है। देखिए, आपको करना क्या है, ये सब परसेंटेज के चीज़ को आपको एकदम कोई फार्मूला वगैरह इसको लोग बनाते हैं फार्मूला से, लेकिन हम आपको फार्मूला वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। A+B - A × B इतना याद वो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली कर्म से चलते रहना है। ठीक है, देखिएगा, बोलता है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर। देखिए, पहले तो आप कितना मानिएगा, 100। जैसे जैसे बोलते जा रहे हो वैसे वैसे करते चलेंगे। फलों के मूल्य में 30% कमी, तो 30% कमी, 100 का 30% कितना, 30 का कमी कितना हो जाएगा, 70। 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। अब मूल्य ये नहीं रहा, अब तो मूल्य ये ना रहा, इसमें 40% क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो 70 का 40%, देखिए 10% होता है 7, है ना, तो 40% होता है 28, यानी 28 का वृद्धि हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे 28 प्लस हो जाएगा, जैसे 28 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 98। तो बोलता है इसके बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहले उसका कितना था, 100, अब कितना हुआ, 98। क्या प्रभाव पड़ा, बोलेंगे 2% का कमी। 2% आपका क्या हुआ, कमी। 2% आपका क्या हुआ, कमी। यही आपका आंसर है। यही आपका क्या दोस्तों, आंसर। एकदम आसान भाषा में देखिए ना फिर से, चीनी के भाव में 40% वृद्धि। देखिएगा, एक लाइन में 100, 40% का वृद्धि, 140। किसी परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिसके परिवार पे खर्च ना बढ़े। हमें एक बात बताइए, मान लीजिए आप 100 रुपये डेली कमाते हैं और 100 रुपये डेली खा जा रहे थे। अब अचानक एक दिन क्या हुआ कि जो आप खाते थे उसका मूल्य बढ़ गया और इनकम आपका बढ़ा नहीं, इनकम आपका ज्यों का त्यों रहा, तब क्या करेंगे, अपना खपत कम करेंगे ना जी। 100 रुपया कमाते थे और 100 रुपया का जा कर के आप सामान खरीद के ले आते थे, लेकिन आपका इनकम 100 ही रुपया रहा, लेकिन जो वस्तु का मूल्य था वो 140 हो गया। आप 100 ही रुपया ना दे पाइएगा, 140 तो दे नहीं पाएंगे। तब वैसे में क्या करेंगे, हम लोग उसको कम खरीदेंगे। कितना कम खरीदेंगे, जितना मूल्य बढ़ गया उतना हम लोग कम खरीदेंगे। यही ना चलता है दैनिक लाइफ में। देखिए, 100 का चीज़ हो गया 140, लेकिन बोले भैया हम 140 तो नहीं दे पाएंगे, हम कितना दे पाएंगे, 100 ही दे पाएंगे। तब दुकानदार बोलेगा नहीं नहीं, 140 का चीज़ है, आप 100 दीजिएगा तो आपको कम करना पड़ेगा। फिर बोले कितना कम करना पड़ेगा, बोले देखिए वस्तु का दाम 140 है, लेकिन आप दे रहे हैं कितना, 100, तो कम करना पड़ेगा। कितना कम, बोलेंगे, वो बोलेगा 40 कम करना पड़ेगा। बोलेंगे ठीक है 40 कम करेंगे, लेकिन कितना में से, बोलेंगे 140 में से। परसेंटेज निकालना है जी, 100 से गुना, 1 0 0 खत्म, 2 दूना का 4, 2 7 का 14, यानी 200 बट्टे का कितना हो जाएगा, 7। 200 बट्टे का 7 अगर हम लोग तोड़ देंगे तो देखिए 7 दूने का 14, बचेगा 6, 6 और 0 कितना हो जाएगा, 7।
7 अट्ठे का 56 यानी 28.4/7% कम करना पड़ेगा। 28.4/7% कम करना पड़ेगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि, जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। 20% का वृद्धि देखिए 120। उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े, यानी खर्च बढ़ाना नहीं चाह रहा है, 100 का 100 ही देना चाह रहा है। वस्तु का दाम 120 हो गया लेकिन वो देना कितना चाह रहा है 100। दुकानदार बोलेगा फिर से 20 कम कीजिए, तब 20 कम करेंगे। बोले कितना में से करेंगे जी, 120 में से। परसेंटेज निकालना इसलिए 100 से गुना। एक बार में कटेगा 6 बार में, 2 3 का 6 कट जाएगा 50। और 50/3 को आप कितना बोलते हैं, बोलेंगे 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा। 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको एकदम नहीं होगी दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या ऊपर में रफ कर दे, मिटा दे ऊपर वाला है ना, ऊपर मिटा देते हैं, आपको जगह बना देते हैं। आपको एक ही क्वेश्चन मिटाते हैं। देखिए अब देखिए बोलता है यदि जल कर में 20% वृद्धि, देखिए आराम से 100 था, 20% वृद्धि 120। पानी की खपत में 20% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, यानी 100 का चीज़ 120 कर दिया गया। अब फिर 20% क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। अब 20% कम करेगा तो इसमें ना कम करेगा, बढ़ा कम ना कम करेगा। तो 20% कम होगा तो 120 का 20% कितना होता है जी, 24। 120 का 20% कितना होता है, 24। अगर 24 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए हम लोग यहाँ 24 कम करेंगे तो बोलेंगे कितना बचेगा, बोलेंगे 96। देखिए था कितना 100, हो गया कितना 96। क्या क्या हुआ, 4% कमी। 4% क्या हुआ दोस्तों, कमी। यही आपका क्या हो गया आंसर, 4% क्या हुआ दोस्तों, कमी। क्लियर है ना, क्लियर है। आगे देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा। बोल रहा है कि पहले किसी वस्तु के मूल्य में 20% कम कर दीजिए और फिर से जहाँ के था वहीं पे ले आइए, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। बोलेंगे बहुत अच्छी बात है। देखिए 100 का चीज़ था, 20% कटौती कर दी, यानी कितना कर दिए 80। अब फिर हम लोग वहीं लाना चाह रहे हैं, यानी जो पहले वाला जगह में 100 लाना चाह रहे हैं। बोलेंगे भैया बढ़ाना पड़ेगा कितना, बोलेंगे 20 बढ़ाएंगे कितना में से, बोलेंगे 80 में से। परसेंटेज निकालना है, कितना से गुना करेंगे, 100 से। 4 बार में कट जाएगा और ये कितना बार में कट जाएगा, 25%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, यानी 100 का चीज़ था 125 हो गया, है ना। 100 का चीज़ था, हो गया कितना 125। तो उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। फिर से आ गया ना पहले वाला, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जेम का त्यों है, वो पहले जैसा देना चाहता है। बोले कम कीजिए ना, तो फिर 25 का कम करेंगे, लेकिन कितना में से, 125 में से। परसेंटेज निकालना 100 से गुना, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, बोलेंगे 20%। 20% क्या करना पड़ेगा आपको, कम। बोलिए समझने में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है क्या, शेयर करना नहीं भूलिएगा, है ना। आपका सपोर्ट ही हमें ऊर्जावान बनाती है। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे मन नहीं लगेगा फिर। इसलिए अगर आप कंटिन्यू अगर हमें देखना चाहते हैं यूट्यूब में, तो आपको रगड़ के शेयर कीजिए, हर दिन शेयर कीजिएगा। ना बोले एक दिन कर दिए तो आप किल करेंगे, तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। डेली कीजिएगा, है ना। जब जब वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर दूसरे को बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, ठीक है। देखिए हम आपको पहले बताते मौखिक। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ रुपया दे करके मार्केट में भेजें, ठीक है,
और आप मार्केट गए, हम कुछ वस्तु कुछ सामान लाने के लिए बोले, हमें रेट पता था, ठीक है, हम मान लीजिए 100 रुपया दे करके बोले, 100 रुपया दे करके भेजे थे आपको, और हमें रेट पता था, हम बोले जाइए आप इससे 2.5 किलो बस सामान को लेकर के आ जाइए। अब जब मार्केट गए 100 रुपया ले करके, हम आपको 2.5 किलो लाने बोले थे। अब वहाँ 2 कंडीशन हो सकता है, एक तो वस्तु का मूल्य कम हो सकता है तो आपके पास पैसा कुछ बच जाएगा, और एक वस्तु का मूल्य बढ़ सकता है, और अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो आपके पास पैसा कम हो जाएगा। यही ना हो सकता है जनरली जी। आप हमें बताइए, हम आपको 100 रुपया दे करके भेजे थे और मार्केट जब गए तो वहाँ पता चला कि वस्तु के मूल्य में 20% कमी आ गई है। अगर 20% का कमी आई, 100 रुपया दे करके भेजे थे, 20 रुपया बच जाएगा। अब 20 रुपया बच जाएगा तो आप क्या करेंगे? वहाँ भी आप 2 काम कर सकते हैं, एक तो अपने जेब में डाल सकते हैं, रख ले देंगे और हमें आकर के झूठ बोल देंगे, और एक अगर आप ईमानदार रहेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, ये जो 20 रुपया बचा है ना, उसका भी एक्स्ट्रा सामान दे दीजिए। अब अगर मान लीजिए कि वो 20 रुपया जो बचा था उससे दुकानदार आपको आधा किलो 500 ग्राम ज़्यादा दे दिया, तब आपको एक अंदाज़ा पता चलेगा कि 20 रुपया मेरे पास जो बचा इससे हमको आधा किलो मिल गया, यानी अभी जो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ध्यान से समझिएगा, अभी नहीं बोलेगा इससे कैसे होगा सर, 100 रुपया के हिसाब से 40 रुपया के भाव से मानना है आपको। हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको। 20 रुपया जो बचा उसमें दुकानदार आपको आधा किलो वस्तु एक्स्ट्रा दे दिया। इसका मतलब जो मार्केट का जो रेट चल रहा है अभी 40 रुपये चल रहा है, यही ना होगा जी। बोले कोई दिक्कत आपको? अब बोलेंगे मार्केट में जो रेट अभी 40 रुपया चल रहा है वो कब चल रहा है? 40 रुपया जो 1 किलो का दाम आया वो कब आया? बोलेंगे जब मार्केट में 20% रेट कम हुआ है। अगर अब घटा हुआ मूल्य बोलेगा 40 आंसर बोल दीजिएगा, लेकिन बोलेगा पहले वाला पहले कितना था, तो पहले 40 नहीं बोल सकते हैं, 40 तो घटने के बाद है। अगर पहले का पूछेगा तो हम लोग निकालेंगे 100 का वैल्यू, क्योंकि 40 100 का वैल्यू नहीं रहा, ये 20% कम के साथ रहने 80 का वैल्यू, 80 का वैल्यू 40 तो 100 का वैल्यू 50, तब बोल देंगे पहले कितना था, 50 था। आइए आपको इतना अंधी बेंदी नहीं समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं ध्यान से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से एकदम समझते जाइएगा। देखिएगा, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गिरहनी 1116 रुपया, देखिए मार्केट में आपको दे करके भेज रहे हैं 1116 रुपया, 1116 रुपया दे करके भेजे थे, तो वहाँ मार्केट गए तो 10% भाव आपको क्या नज़र आया, कम हो गया। अगर हम लोग इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, आप सभी जानते हैं। इसका 10% कितना आएगा, यहाँ लिखते हम लोग, कितना आएगा, इतना रेट आपका, इतना % भाव कम हुआ था तो इतना रुपया आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इतना रुपया इतना दे करके भेजें, जब 10% कम हुआ यानी इतना रुपया कम हो गया। अब इतना कम हो गया तो इतना बच गया। अब बच गया तो आप क्या किए, 6.2 kg चीनी अधिक खरीद लिए, यानी इतना रुपया में ही तो 6.2 खरीदें, तब बोलेंगे 6.2 से भागा लगा देंगे। इतना रुपया में 6.2 किलो, तो 1 किलो का दाम निकालने के लिए भागा लगा देंगे, तो बोलेंगे लगा दीजिए ना भाई, काट देंगे। अगर हम लोग इसको गुना करेंगे, देखिए हम लोग पहले काट देते हैं, कितना से काट दें, 2 से काट दें, 2 तिया 6, 2 का 1, 2 5 का 10 बचेगा 1, 2 5 का 10 बचेगा 1, 2 8 का 16। अगर आप इसे भाग लगाएंगे तो 31 को 558 से देखिए कट जाएगा, 31 भागा 558, 31 से 31 बचेगा 4, इधर बचेगा 2, 8 हो जाएगा। अगर हम लोग 8 से लगा देंगे तो आपका ये पूरी कट जाएगा, मतलब ये कट जाएगा कितना बार में, 18 बार में, यानी 1 kg का दाम कितना आया दोस्तों, 18 रुपया। अब 1 kg का दाम 18 आया, कब आया, जब मार्केट में 10% भाव कम हुआ है। लेकिन आपको पूछ क्या रहे, देखिए तो
चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है, यानी घटल के तो पूछ रहा है, और घटल का हम लोग कितना निकाले 18 रुपया प्रति किलोग्राम। यही आपका क्या हो गया आंसर। घटा हुआ ही तो मूल्य निकाले। अगर बोलते प्रारंभिक मूल्य कितना है तो बोलते हैं 18 ही 90 का वैल्यू है, 100 का वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। सब तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। सब तरह का क्वेश्चन हम यहाँ डाले हुए हैं, ठीक है। हम इसको रब करते हैं, जगह बनाते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ध्यान से समझेंगे। सेब के मूल्य में 25% कमी हुआ तो 240 रुपया में 2 किलो। बोलेंगे भेजे थे हम दे करके कितना 240, और 240 में कितना परसेंट कम हुआ 25%, तो 240 का 25% का मतलब 1/4 पिपाला वीडियो में, और 1/4 करेंगे तो 240 का 1/4 कितना होगा। अब ये सब आपको समझना पड़ेगा। 240 का 1/4 कितना होता है, बोलेंगे 60 रुपया, यानी 60 रुपया बच गया। जब इतना कम हुआ तो 60 रुपया बच गया, और 60 रुपया बचा तो आप के किलो अधिक खरीद लिए, बोलेंगे 2 किलो, यानी 60 रुपये में के किलो, बोलेंगे 2 किलो। तो 1 किलो का दाम कितना है 30 रुपया। 1 किलो का दाम कितना है दोस्तों 30 रुपया। घटा हुआ मूल्य तो ये पूछा था, इसलिए आपको क्या बोल देंगे 30 रुपया आपका आंसर। घटा हुआ मूल्य ही तो पूछा था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 30 रुपया होगा। सब तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे हम दिए। आइए ना आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बोलेंगे एक ही जैसन है का, प्रारंभिक मूल्यों वाला है। देखिए अब आ गया प्रारंभिक वाला। चावल के मूल्य में 20% कमी हुआ, कितना 20 के टका दे के भेजे 385, तो 385 का 20% कितना होगा, बोलेंगे 77। मतलब कैसे होगा जी, तो 385 का 20% निकाल दीजिए। ये सब थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। देखिए 20 बचे का 100 और 5 सत्ते का 35, 5 सत्ते का 35, यानी 77 रुपया आपके पास क्या हो गया, बच गया। 20% कमी हुआ तो 77 रुपया आपके पास क्या हुआ, बच गया। और ये 77 रुपया बचने के कारण आप क्या किलो खरीदें, बोलेंगे 3.5 किलो। तो 1 किलो का दाम कितना होगा, पॉइंट हटा करके इधर आप 35 दूना 70, 35 दूना 70, यानी 1 किलो का दाम कितना हुआ, बोलेंगे 22 रुपया। 1 किलो का दाम कितना हुआ 22 रुपया। 1 किलो का दाम कितना हुआ 22 रुपया। 22 रुपया तो है, लेकिन कब है, जब मार्केट में 20% भाव कम हुआ है तब, यानी ये 22 कितना का वैल्यू है 20% कम, यानी 80 का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। घटा हुआ मूल्य बोलता है यही आंसर, लेकिन प्रारंभिक मूल्य चाहिए। बोलेंगे भैया ये जो 22 है ना वो 80% का वैल्यू है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि देखिए 80% का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 22। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 22/80। हमको प्रारंभिक निकालना नहीं 100 का, 1 0 0 ख़त्म। देखिए इधर काट देते हैं, 2 चौका 8, 2 पच्चे का 10, 2 दूने का 4 और ये कट जाएगा 11, 11 पच्चे का 55, 55/2 यानी कितना 27.5। कितना मूल्य था 27.5। कितना मूल्य था प्रारंभिक 27.5। क्लियर है ना। किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको, आइए फिर से आगे आपको सेम टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सेम टाइप का मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, चीनी के मूल्य में 10% कमी हुआ है। 2250 रुपया में 10% का कम हुआ, तो बोलेंगे 2250 का 10% होता है 225। और जब 225 रुपया आपके पास बच गया, कम हुआ तो मतलब बच गया, तो 25 किलो एक्स्ट्रा खरीद ली। बोलेंगे 225 में 25 किलो, 1 किलो का दाम मतलब 9 रुपया है। 1 किलो का दाम 9 रुपया है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले था, बोलेंगे भैया ये जो 9 है ना वो घटा हुआ मूल्य है, यानी 90% का वैल्यू है। बोलेंगे अच्छा ये 90% का है, तो 100 का निकाल दीजिए ना, 1 0 0 ख़त्म, 9 से 9 ख़त्म, यानी पहले कितना था 10 रुपया। पहले कितना होगा था 10 रुपया है। कहीं दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
आइए क्वेश्चन नंबर 11, ये झूठे x दे करके लिख दे करके डराएगा, आपको डरना नहीं है ना, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सब क्वेश्चन सेम टाइप का बनेगा इस पैटर्न का। यदि किसी वस्तु x, वस्तु का नाम है x की मतलब x y z अलना फलना ढकना जे रहेगा, उससे आपको कोई मतलब है, नमा से कोई मतलब नहीं है। सीधे देखिए 30% की कमी हुआ है, 20 रुपया लेकर के गए थे आप, तो 20 रुपया में 30% का कम हो गया। जब 20 रुपया का 30% निकालेंगे तो 6 रुपया आएगा। देखिए 20 का कितना परसेंट, 30%, तो बोलेंगे कितना रुपया आएगा, 100 खत्म, यानी 6 रुपया। 6 रुपया कम हुआ मार्केट में, 6 रुपया कम हुआ, तो आप कितना एक्स्ट्रा खरीद लें, बोले 6 kg। बोलेंगे अच्छा 6 रुपया में 6 kg जी, 6 रुपया में 6 kg, तो 1 kg का दाम कितना, बोलेंगे 1 रुपया। 1 kg का दाम कितना, 1 रुपया। कब, घटाव के बाद, घट गया तब। लेकिन आपको पूछ रहा है प्रति किलोग्राम क्या था, यानी पहले पूछ रहा है। बोले भाई वाई देख 1 रुपया जो आया ना, ये अब है घटल के बाद, लेकिन हमको घटल के बाद नहीं, पहले का पूछ रहा है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, 1 रुपया जो है ना 30% कम हुआ तो तब आया, मतलब 1 रुपया कितना का वैल्यू, बोलेंगे 70% का। परसेंट निकालना, इसलिए कितना से गुना 100 से। देखिए 100 खत्म, यानी कितना बचेगा, 10/7। और 10/7 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1.3/7 रुपया। 1.3/7 रुपया बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बोलिए आपको यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आज हुआ, आपको किसी भी प्रकार का अभी तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। शेयर करने नहीं भूलिएगा, हम बार बार बोलते जाते हैं ताकि आप कहीं भूल ना जाए। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि एकदम जितना से जितना हो सकता है आप इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग किए हुए हैं और अभी हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट। अगर आपका सपोर्ट रहा फिर आपका काम बना देंगे, ठीक है। आपका सपोर्ट बने रहेगा। आने वाला समय SSC GD आ रही है, फिर से MTS आ रही है, फिर से पढ़ डाल। जे नहीं पढ़ रहा ओकरा बोल कि 1 घंटा समय निकाल ले भाई, 1 घंटा में तो काम बन जाएगा। हम आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़े। आधा घंटा बनाते हैं, आप देखिएगा तो 1 घंटा आपको लग ही जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी उतारना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना काम करते चले, स्टार्टिंग से करते चले। अभी लंबा समय आपके पास है, धीरे धीरे लेके चलेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार सरिया करके दे देंगे तो अनपच हो जाएगा, है ना। तो आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं कर्म को। और अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है वो नेक्स्ट टाइप का है, और सेम टाइप का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपका जो है वो आपका सेम टाइप का है ना। तो अगर हम लोग इस तरह टाइप करके पढ़ेंगे तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और एक टाइप का हम एक क्वेश्चन तो उठा नहीं रहे, 5 से 6-7 क्वेश्चन उठा ले रहे, ताकि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी यहीं हो जाए, है ना। आपको फिर से कहीं से क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए जो 3 लीटर का घोल होगा वो भले कितना भी होगा, लेकिन मिला करके तो अपने आप में 100% होगा ना जी। अगर 40% चीनी है तो पक्का है कि 60% पानी होगा। 40% अगर चीनी है तो पक्का 60% क्यों होगा, पानी होगा, ठीक है। बोलता है इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया गया। अब बताइए 3 लीटर चीनी का घोल, उसमें 40% चीनी है। अब उसमें बाद में 1 लीटर पानी हम और मिला दिए तो क्या चीनी का मात्रा बढ़ जाएगा? बताइए 3 लीटर चीनी का घोल है, 40% चीनी है, 1 लीटर पानी हम बाद में मिला दिए तो चीनी ज्यों का त्यों ही तो रहेगा। चीनी में कोई परिवर्तन होगा? मात्रा में कोई परिवर्तन होगा चीनी का? नहीं। परसेंटेज तो घट जाएगा भाई, क्योंकि परसेंटेज पहले घोल कम था, अब घोल ज़्यादा हो जाएगा। परसेंटेज तो कम हो जाएगा, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप हमें बताइए 3 लीटर चीनी के घोल में अगर 40% चीनी है तो चीनी का मात्रा पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर 3 लीटर का 40% निकालेंगे
तो 1.20 आएगा। निकाल लीजिए, आप गड़बड़ नहीं करना। देखिए 3 का 40% 12/10 यानी 1.2 आएगा। 1.2 किलोग्राम क्या है? चीनी है। ये 1.2 किलोग्राम जो चीनी है, हम इसको यहीं बनाते हैं ना, 1.2 किलोग्राम जो चीनी है, देखिए 1.2 किलोग्राम जो चीनी है वो अभी कितना लीटर घोल में है? 3 लीटर। अब अगर हम पानी 1 लीटर बढ़ा देंगे तो घोल 3 से 4 लीटर बन जाएगा। घोल अभी 3 था, 1 लीटर पानी बढ़ा देंगे तो घोल 3 से कितना हो जाएगा? 4। लेकिन चीनी इतने रहेगा। बोले 1.2 है, 1.2 रहेगा। ये 1.2 पहले 3 लीटर में था, लेकिन अब 1.2 अब कितना लीटर में होगा? 4 लीटर में होगा। परसेंटेज निकालना भाई 100 से गुना। 1 0 1 0 1 0 खत्म। 4 तिया 12। 4 तिया कितना हो गया? 12, यानी 3 दिए का 30% आपका क्या हो गया आंसर? 30% आपका क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा। कोई दिक्कत आपको? अगर दिक्कत है तो फिर से पीछे जाए, फिर से देखें। हम इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं यहीं पर। देखिएगा सेम टाइप का क्वेश्चन है, समझने में दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, लास्ट तक सिर्फ बने तो रहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर। देखिए 6 लीटर घोल में जिसका 4% चीनी है। अब अगर 6 का 4% निकालेंगे तो 0.24 आएगा। निकाल लीजिए, देख लीजिए। 6 का 4% 24/100 और 24/100 को हम लोग बोलेंगे 0.24 आएगा। ये 0.24 है, 0.24 रहेगा। आगे बोलता है 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। पनिया ना उड़ता है जी, चीनिया थोड़ी ना उड़ जाएगा। पहले घोल था 6 लीटर, चीनी 0.24 है। भाप इसको जब बॉयल किए, जिसको गर्म किए, 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। चीनी नहीं उड़ेगा, नहीं चीनिया इतने रहेगा। बात इतना ही होगा कि पहले घोल मेरे पास 6 लीटर का था, अब बचेगा 5 लीटर, क्योंकि 1 लीटर पानी स्वाहा। तब बोलेंगे भैया 0.25 है ना, 0.24 है ना, रहेगा। लेकिन ये कितना में रहेगा? 5 में। परसेंटेज निकालना है, कितना से गुना? 100 से। देखिए पॉइंट हटा देंगे, 2 0 2 0 2 0 खत्म, यानी 24/5। और 24/5 को 4.4/5% बोलेंगे। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही आपका क्या हो दोस्तों? आंसर। क्लियर है ना? क्लियर है या नहीं है? है ना? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा चेंज है, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, आपको ये भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनाना है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो कांस्टेंट है उसी को पकड़ के चलना है, यानी जो स्थिर है उसको पकड़ के लेके चलना है। बदलने वाले पे वैसे भरोसा नहीं होती है ना, धोखा मिल जाएगा वैसे आपको। देखिए यहाँ पे बोलता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? क्या मिला रहे? चीनी मिला रहे, तो चीनी पे भरोसा नहीं है ना। हमको किस में भरोसा रखना है? पानी पे, क्योंकि चीनी मिला रहे। कितना मिला रहे पता नहीं, तो चीनी पे क्या भरोसा करेंगे भाई। तो बोलेंगे 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 60% क्या होगा? पानी होगा। जो स्थिर है उसी को लेके चलना है। तो 300 का 60% निकाल दीजिए। 300 का 60% निकालेंगे तो बोलेंगे 180 आएगा, यानी 180 ग्राम मेरे पास क्या है? पानी है। और 180 ग्राम पानी अंत तक बना रहेगा, क्योंकि पानी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। आप हमें बताइएगा। देखिए 40% चीनी है तो 60% पानी है। अब बोलता है इसमें चीनी मिला देंगे। देखिए समझिए, एक चीज़ अगर चीनी बढ़ेगा तो पानी घटेगा, और पानी बढ़ेगा तो चीनी घटेगा। मिला करके 100 ही होगा, मिला करके 100 ही होगा। जैसे चीनी 40 है तो 60 पानी है, और चीनी बढ़ा करके कर देंगे 50, तो पानी घट करके कितना हो जाएगा? 50। मिला करके 100 होना चाहिए। 40 और 60 का रेशियो में भी है चीनी और पानी। जैसे चीनी 40 से 50 करेंगे, जितना ये बढ़ेगा उतना पानी घट जाएगा। तो बोलेंगे भाई पानी परसेंटेज घटेगा जी, मात्रा थोड़ी ना घट जाएगा। मात्रा 180 रहेगा। इस घोल में 50% चीनी हो गया। अगर 50% चीनी हो गया तो बचेगा 50% पानी, लेकिन 180 ही रहेगा
मात्रा में चेंज नहीं, परसेंटेज में चेंज होता है, मात्रा में चेंज नहीं होता है। 180 कितना का वैल्यू रहा 50 का, परसेंटेज निकालना है 100 से गुना, 50 दूना 100 ने 180 दूना 360, 360 ग्राम टोटल हुआ हमारे पास। पहले कितना था 300, अब हो गया 360 ग्राम। तो जो बढ़ा वही आपको बताना है कितना बढ़ रहा है, बोलेंगे 60 ग्राम। 60 ग्राम आपका बढ़ा, आपका यही आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमें पता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है। आइए ना 1 2 3 4 क्वेश्चन सेम टाइप का पड़ा हुआ है, आइए हम इसको क्लियर करते हैं। कब तक नहीं समझेंगे, देखिएगा। 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% अल्कोहल है, कितना पानी मिलाया, जो मिलाएंगे उस पर भरोसा नहीं करना है। पानी मिला रहे, पानी पे भरोसा ख़त्म कीजिए, अल्कोहल पे भरोसा कीजिए। तो 30 का 90% अल्कोहल है, तो 30 का 90% कितना होता है भाई, बोलेंगे 27 होता है। कितना होता है 27 होता है। ये 27 अभी 90 का वैल्यू है। अब देखिए पानी मिला रहे तो ऑटोमेटिक अल्कोहल की मात्रा घटेगा। तो बोलता है इसमें कितना पानी मिला दे कि अल्कोहल कितना हो जाएगा 80%। परसेंटवा होगा 80, मात्रा में थोड़ी ना चेंज होगा, मात्रा तो आपका 27 ही रहेगा। तो बोलेंगे 27 कितना का वैल्यू रहा, 80 का परसेंटेज ना निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 पछे का 10 हो जाएगा, 5 7 35 का 5 5 दूना 10 और 3 13 और बट्टे का 4। अगर हम लोग इसको काट देते हैं, देखिए 4 3 का 12 हो जाएगा, बचेगा 1 और 15, 1 और 5 15 हो जाएगा, फिर 4 3 का 12 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, पॉइंट बैठा देंगे 0 हो जाएगा, 4 7 का 28, 4 5 का 20, यानी 33.75 ग्राम हो जाएगा। पहले 33.75 लीटर हो जाएगा। देखिए दोस्तों पहले कितना था 30, हो गया कितना, बोलेंगे 33.75, बढ़ गया कितना, बढ़ा हुआ पूछ रहा है ना, बढ़ा कितना, बोलेंगे 3.75 लीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर, 3.75 लीटर आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। 3.75 लीटर आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। जोड़ घटा गुना भागा थोड़ा बढ़िया से कीजिएगा, मान हमरों से गड़बड़ हो सकता है, इसलिए देख लीजिएगा, गड़बड़ होगा तो कमेंट करके बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोलता है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। अभी तक कुछ नहीं पता चला है कितना पानी और डाला जाए, क्या मिला है पानी, पानी पे भरोसा ख़त्म। किस पे भरोसा करना, दूध पे। बोलेंगे 40 लीटर में 10% पानी तो 90% दूध, तो बोलेंगे 40 का 90% 36, 40 का 90% कितना, बोलेंगे 36। ये 36 दूध है, 36 दूध अंत तक बना रहेगा क्योंकि दूध से कोई छेड़छाड़ हम लोग कर नहीं रहे। 36 दूध है, 36 दूध अंत तक बना रहेगा, परसेंटेज घट बढ़ सकता है। कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा 20%। पानी 10 से 20 तो दूध 90 से 80, एक बढ़ा तो एक घटेगा। पानी 10 से 20 हुआ तो दूध 90 से 80, लेकिन मात्रा वही रहेगा, बोलेगा 36 रहेगा, लेकिन कितना करेगा 80 का परसेंटेज निकालना है 100 से गुना। 2 चौका 8, 2 पचे का 10, इधर कट जाएगा 4 9 का 36, 9 पचे का 45, पहले टोटल था 40 हो गया 45, 5 लीटर में बढ़ गया। यही आपका आंसर, यानी जो बढ़ेगा वही पानी हम लोग डाल रहे हैं ना, 5 लीटर पानी डालें। क्लियर है कि नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है, और नहीं आया तभी वो क्वेश्चन दूगो है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलना चाहता है, देखिएगा। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। क्या मिला रहे, पानी। देखिए टोटल है कितना, 9 ग्राम शेविंग लोशन है। अब 9 ग्राम शेविंग लोशन है, देखिए एक आपका लोशन और एक आपका क्या है, पानी वाटर। अगर 50% अल्कोहल है तो 50% अल्कोहल, 9 का 50% अल्कोहल 4.5 होता है, तो 4.5 पानी भी होगा। अगर अल्कोहल आपका 4.5 है तो पानी भी आपका कितना होगा, 4.5 ही तो होगा। अब बोलता है कितने ग्राम पानी मिलाए जाए। मिला क्या रहे, पानी। पानी पे भरोसा नहीं करना है, अल्कोहल पे भरोसा करना है। कितना % पानी मिला रहे हैं कि अल्कोहल की मात्रा घट जाएगा। अगर पानी बढ़ेगा तो अल्कोहल तो घट जाएगा, लेकिन मात्रा आपका नहीं घटेगा। बोलेंगे इससे हम लोग का मतलब है, पानी से अल्कोहल 4.5 है, 4.5 ही रहेगा। बात इतना ही है कि पहले 50 का था, अब कितना का बचेगा, 30 का। बोलेंगे 4.5 कितना का वैल्यू रहा, 30 का। परसेंटेज निकालना 100 से गुना।
एक पॉइंट हटा करके 2 जीरो से काट करके इसको हम लोग 15 से काट देंगे। पहले था आपको कितना ग्राम, 9 ग्राम, अब हो गया कितना ग्राम, 15 ग्राम, बढ़ा कितना ग्राम, 6 ग्राम, बढ़ा कितना दोस्तों, 6 ग्राम। यही आपका क्या हुआ आंसर, यही आपका क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए 50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। अगर 60% शीशा है तो 40% क्या होगा भाई, देखिए 40% टीन होगा। बोलता है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाएंगे, शीशा मिला रहे, शीशा पे भरोसा नहीं करना है, टीन पे भरोसा करना है। 60% शीशा है तो 40% टीन होगा। कितना का बोलेंगे, 50 का, तो 50 का 40% कितना होता है, बोलेंगे 20 होता है। 50 का 40% कितना होता है, 20 होता है। ये 20 किलोग्राम क्या है, शीशा है, टीन है। 20 किलोग्राम क्या है दोस्तों, टीन है। शीशा मिला रहे तो शीशा पे भरोसा नहीं करना है। टीन आपका 20 है, 20 रहेगा। आगे बोलता है कितने ग्राम शीशा मिलाने पर बने मिश्रण 75% शीशा हो जाएगा। देखिए पहले शीशा था 60 तो टीन था 40, अब शीशा हो जाएगा 75 तो टीन हो जाएगा 25, मिला करके 100 होता है। पहले शीशा था 60 तो टीन था 40, अब शीशा हो गया 75 तो टीन हो जाएगा 25, लेकिन मात्रा आपका वही रहेगा, मात्रा 20 है, 20 रहेगा। परसेंटेज ना निकालना 100 से गुना, 25 चौका 100 और 20 चौका का 80। पहले टोटल कितना था 50 केजी, अब टोटल कितना हो गया 80 केजी। तो जो बढ़ेगा वही तो मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे, 30 केजी। कितना शीशा मिलाएंगे, 30 केजी शीशा मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे, 30 केजी शीशा मिलाएंगे। बोलिए आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है? उम्मीद करें कि आप शेयर जरूर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाना है। इतना लोग आपके पास कांटेक्ट में, एक 10 आदमी के पास पहुंचाएंगे ना तो हम माला माल हो जाएंगे। एक आदमी 10 आदमी को जरूर शेयर कीजिए और ओकरा बोल दे कि भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। हम भूलिएगा नहीं, जरूर करेंगे, है ना। उम्मीद है कि आप करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के पास मेरी बात को पहुंचाएं। बहुत जल्द अब आ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा बिजी थे हम, जिसके कारण हम एप्लीकेशन में भी कुछ काम नहीं कर पाए हैं। अब आ रहे हैं बहुत जल्द, एप्लीकेशन में भी क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आपका एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हर लोगों के पास ये बात पहुंचा दे कि अगर झारखंड पुलिस, एसएससी, जीडी, ये सब जितना भी आपका है, जुड़ जा, काम बन जाएगा यहाँ से, है ना। उसको बोल के रखे कि भाई जुड़ जा। एप्लीकेशन में जैसे कोर्स एक्टिव होगा, बहुत कम फी में आपका कोर्स एक्टिव होने वाला है। पहला जो आपका रहेगा कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, बहुत मिनिमम फी में आपका कोर्स लॉन्च होगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके रखेंगे तभी ना जान पाएगा। आई नहीं सोचना खाली हमरे होगा, बड़ी आदमी बेरोजगार है, सभी को लेने दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक रखते, बाय, धन्यवाद।